सर्दियों के मौसम में पसीने का आना, हालांकि यह मर्ज़ बहुत कम लोगों को होता है और अलामतें इसकी ये होती हैं कि जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है पसीना भी उतना ही ज़्यादा आता है। अगर कोहरा पड़ेगा तो पसीना ज़्यादा आएगा, बर्फ़ पड़ेगा तो और ज़्यादा आएगा, धूप निकलेगी तो पसीना कम हो जाएगा। और जब मरीज़ रज़ाई में लेटता है तो रज़ाई में जब गर्माहट महसूस होती है तो पसीना आना बंद हो जाता है। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो मरीज़ आते हैं हमारे पास, तो जब कोहरा पड़ रहा होता है तो पसीने की वजह से मोबाइल अगर वो चलाते हैं तो मोबाइल भी उनका इतना भीग जाता है जैसे कि पानी में डिप किया हुआ हो और पसीना हाथों से टपकता है। अब अगर कोहरे में वो लोग बाइक चलाते हैं तो पसीना और ज़्यादा तेज़ आता है। यहाँ के परेशान हो जाते हैं। ये एक तकलीफ़देह बीमारी तो नहीं है, लेकिन परेशानी का एक सबब है, बहुत बड़ा सबब बन जाती है। तो मरीज़ परेशान रहता है इलाज करा करा के कि कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ। और जिसके पास भी आज के वक्त में इलाज कराने के लिए जाता है तो लोग इस मरज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, अपने तौर पे उल्टा सीधा इलाज करना शुरू कर देते हैं बिन सोच और बिन समझ के कि इलाज कामयाब हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो मरीज़ कहीं और चला जाएगा। तो नतीजा ये होता है कि कहीं पे किसी को कोई सक्सीज़ नहीं मिलती। अगर तबीब किताबें उठा के देखें तो किताबों में भी इस तरीके के मर्ज़ों का ज़िक्र नहीं मिलता है। तो इसमें इलाज करने वाला ख़ुद ही परेशान हो जाता है कि मरीज़ को क्या दूँ, क्या नहीं दूँ, क्या मर्ज़ को समझूँ, क्या नहीं समझूँ। कि पसीना आ रहा है, एक सुनने में एक अजीब सी बात लगती है कि सर्दियों में पसीना, गर्मियों में तो सबको आता है लेकिन सर्दियों में पसीना। तो देखिए हमारे पास इस तरीके के कई मरीज़ आए और हमने इलाज किया और अल्लाह के फ़ज़ल से इलाज बहुत कामयाब हुआ, सब ठीक हो गए खुदा के फ़ज़ल से। तो देखिए मरज़ भला से एक अजीब सा है, लेकिन अगर आपके सामने कोई भी मरज़ आए, ये पसीने का ही नहीं कोई भी मरज़ आए, तो आप मरज़ से नहीं घबराएं, बल्कि आप ये समझने की कोशिश करें कि इस मरज़ का रूट कोज़ क्या है। और अगर आप मरज़ को समझेंगे, तिब के उसूलों का जानते हैं, तो आपके लिए कोई भी मरज़ बड़ा मरज़ नहीं हो जाता। यहाँ तक कि कैंसर भी हमने सिर्फ़ ग़िज़ाओं से 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में 4 तीसरी और चौथी स्टेज का कैंसर जो है उसकी ग्रोथ हफ़्ते 2 हफ़्ते में बिल्कुल बंद कर दी है, सिर्फ़ ग़िज़ाओं से। दवाओं की एक डोज़ भी मरीज़ को नहीं दी। तो ये तो पसीना है, कोई बड़ा मरज़ नहीं है। अब देखिए करना क्या है, जो दवाई के तौर पे जो मैंने चलाई वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 नुस्खे कंबाइंड करके चलाए हमने। पहला नुस्खा, इसमें लौंग, दालचीनी और जावित्री, ये आप बराबर बराबर वज़न ले लें और इसको कूट छान के इसका पाउडर बना लीजिएगा। और इसमें से आधा ग्राम दिन में 3 बार देना है। और दूसरा नुस्खा ये है कि आप अजवाइन देसी, पुदीना और गंधक आंवला सार, तीनों में से अजवाइन देसी 200 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम, गंधक आंवला सार 100 ग्राम, इसे कूट छान के इसका भी पाउडर बना लीजिएगा। और इसमें से 2-2 ग्राम दिन में 3 बार देना है। तो पहला और दूसरा मिला के दें एक साथ, पहले में से आधा ग्राम दिन में 3 बार और उसी के साथ दूसरे में से 2-2 ग्राम दिन में 3 बार। और इसके साथ जवारिश जालिनूस आधा चम्मच सुबह शाम चला दीजिएगा। ठंडी चीज़ें खाने को मना कर दें मरीज़ से। तो मरीज़ 20 साल 30 साल भी पुराना होगा तो 1 महीना या 2 महीना लगता है, इससे 100% ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब रही बात कि मरज़ का रूट कोज़ क्या है, मरज़ क्यों होता है। देखिए इसमें अगर इस चीज़ पे जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि वीडियो तफसील से बनाई जाए तो मैं इसी वीडियो को और तफसील से दोबारा बना दूँगा, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि मरज़ क्यों होता है और किस तरीके से मरज़ को ख़त्म किया जा सकता है। फ़िलहाल जो मैंने ये चीज़ बता दी है, आप इसको चलाएँगे तो इससे 100% रिज़ल्ट आता है अल्लाह के फ़ज़ल से।